वेलकम टू टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो प्रैक्टिस सेट दूसरे में देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक को दबा दो ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक आ जाए, और बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज हम पहले देखेंगे प्रश्न पहला, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान लिखा था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखने से पहले आप चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो आप तक आते रहे। अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राज्यसभा कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते। प्रश्न नंबर 6, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1947 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। याद रखना, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अब चलते प्रश्न नंबर 9 पे। अब प्रश्न नंबर 9 है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नींबू। और साथ में इसमें आंवला भी आता है जो विटामिन सी का स्रोत होता है। आंवला और संतरा, याद रखना, आंवला और संतरा विटामिन सी का स्रोत रहता है। अब चलते प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 12 पे। और प्रश्न नंबर 12 को देखते, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13, यूनो का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनो का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का रंग लाल। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में और कमेंट भी कर दो। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और बहुत सारे वीडियो। अब चलते प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, जल का रासायनिक सूत्र? तो H2O है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है ऑप्शन बी लिथियम। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लिथियम सबसे हल्की धातु। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एम एस स्वामीनाथन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18, लाल किला कहाँ है? तो लाल किला दिल्ली में है। याद रखना, लाल किला दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और आगरा में क्या है ये आप कमेंट करके बताना कि आगरा में क्या है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। याद रखना, फीमर।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। और प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अब चलते प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर हीरा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद आता है लोहा, फिर सिल्वर चांदी और फिर सोना, लेकिन राइट आंसर है, राइट आंसर है अपना बी, ऑप्शन बी हीरा राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 से, ऑपरेशन फ्लड किसे किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन है राइट आंसर है, दूध उत्पादन। अब चलते प्रश्न नंबर 25 पे। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लोकसभा करता है। वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 27 पे। प्रश्न नंबर 27 से, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते प्रश्न नंबर 28 पे। सोवियत क्रांति किससे संबंधित है? तो सोवियत क्रांति दूध से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां से। अब चलते, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 31 पे। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन बी भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। प्रश्न नंबर 32, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे, सॉरी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा, भारत का नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल है अपना सहारा। सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और भारत का पूछे तो भारत का थार मरुस्थल आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। और प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली पिंगली वेंकैया ने किया। ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 36 पे। प्रश्न नंबर 36 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 37 पे। प्रश्न नंबर 37 है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सूर्य का प्रकाश। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध, क्योंकि मध्य प्रदेश में, याद रखना। अब चलते प्रश्न, ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंदिरा सागर बांध। अब चलते प्रश्न नंबर 39 पे। 39 से, यूनो की स्थापना कब हुई थी?
तो यूनो की स्थापना हुई थी 1945 में। यूएनओ का स्थापना हुई थी 1945 में। अब चल ऑप्शन बी राइट आंसर है 1945। अब चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी स्टेपीच आती है, सबसे छोटी स्टेपीच, जो कि कान की हड्डी रहती है। सॉरी, फीमर नहीं है, फीमर नहीं है, स्टेपीच आती है, स्टेपीच। ऑप्शन है राइट आंसर है, जो कि कान की सबसे छोटी हड्डी रहती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 है, संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो संसद के निचले सदन को कहते हैं लोकसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, लोकसभा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। और प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। प्रश्न नंबर 43 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट विश्व का, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 पे। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखना। ऑप्शन सी, जो कि पूछता रहता है सभी परीक्षाओं में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। प्रश्न नंबर 45 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 46 पे। और प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। प्रश्न नंबर 47 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, जिन्होंने श्वेत क्रांति लेके आए थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। प्रश्न नंबर 48 है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक है कालिदास। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कालिदास। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य है कर्नाटक। याद रखना, कॉफी, कॉफी से जैसे कि फी के आता है, तो के से कर्नाटक, कॉफी उत्पादन याद रखना भी आसान रहेगा। और असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होती है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर है बी, कर्नाटक। अब प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि आप कमेंट में बताना कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।